अब जो हेट्रोथर्मी है ये एक बेहद यूनिक कैटेगरी है थर्मोरेगुलेशन के एतबार से, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को किसी तरह टेम्परेचर से बचाना चाहते हैं। देखिए, होम्योस्टेसिस में हम आमतौर पर पढ़ा करते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर्स, फिर हम पढ़ा करते हैं थर्मो कन्फॉर्मर्स एंड थर्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, सो एक तो बात जो आप लोगों ने अपने जहनों में रखनी है वो ये है कि थर्मो कन्फॉर्मर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास बॉडी हीट को कंजर्व करने की स्ट्रेटजी नहीं है, चाहे वो एक्टोथर्म्स हैं और चाहे वो एंडोथर्म्स हैं। एक्टोथर्म और एंडोथर्म का डिटेल कॉन्सेप्ट आपको थर्मोरेगुलेशन की पहली वीडियो में, पहला जो लेक्चर मैंने थर्मोरेगुलेशन का दिया है उसमें मिलेगा। इसी प्लेलिस्ट में 11वां जो लेक्चर है उसमें जाकर आप देखिए, वो आपको थर्मोरेगुलेशन में सारी टर्म्स की एक्सप्लेनेशन देगा। लेकिन जो यहाँ पर गौर करने की बात है वो ये है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एंडोथर्म है, हरगिज जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म थर्मोरेगुलेटर भी हो, यानी उसमें हीट को कंजर्व करने की स्ट्रेटजीज भी मौजूद हो। और अगली बात, अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एंडोथर्म है लेकिन उसमें अपनी बॉडी हीट को मेंटेन करने की, कंजर्व करने की स्ट्रेटजीज नहीं है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म दो प्रॉपर्टीज का हामिल है। नंबर 1, वो एंडोथर्म है, यानी मतलब बॉडी की हीट प्रोड्यूस कर रहा है। नंबर 2, वो थर्मो कन्फॉर्मर है, यानी उसके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है कि वो बॉडी हीट को कंजर्व कर सके। हीट प्रोडक्शन भी हो रही है लेकिन बॉडी हीट कंजर्व भी नहीं हो रही। ऐसा ऑर्गेनिज्म हेट्रोथर्म कहलाता है, ऐसा बिहेवियर हेट्रोथर्मी कहलाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म बैक वक्त एंडोथर्म की तरह भी एक्ट कर रहे होते हैं और एक्टोथर्म की तरह भी एक्ट कर रहे होते हैं। याद रखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस वजह से हेट्रोथर्म नहीं कहलाता कि वो एंडोथर्म है और थर्मो कन्फॉर्मर है, बल्कि वो ऑर्गेनिज्म इस वजह से हेट्रोथर्म कहलाएगा कि वो एंडोथर्म भी है और उसी टाइम पर वो एक्टोथर्म की तरह भी बिहेव कर रहा है। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि उस ऑर्गेनिज्म के पास अपनी बॉडी हीट को कंजर्व करने की स्ट्रेटजी नहीं है। जिस ऑर्गेनिज्म के पास बॉडी हीट को कंजर्व करने की स्ट्रेटजी बॉडी में नहीं होगी, वो ऑर्गेनिज्म हीट लूज कर बैठेगा, और जब वो हीट लूज करेगा तो फिर उसको हीट कहां से लेनी पड़ेगी? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट लेता है, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? वो ऑर्गेनिज्म एक्टोथर्म कहलाता है। तो अब कॉन्सेप्ट को सम अप करते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एंडोथर्म हो लेकिन थर्मो कन्फॉर्मिटी की वजह से उसको एक्टोथर्म की तरह बिहेव करना पड़ जाए, ऐसा ऑर्गेनिज्म हेट्रोथर्म कहलाता है। शेरवुड फिजियोलॉजी, ये देखिएगा यहाँ पर बहुत क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है। Some animals, including many small birds and mammals, cannot maintain high core temperature continuously because of their high ratios of surface to volume coupled with insufficient food supply. यहाँ आपको रीजन पता लग रही है हेट्रोथर्मी की। हेट्रोथर्मी की एक रीजन तो ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स को इनफ फूड नहीं मिल रहा जो ये हीट को प्रोड्यूस करे। नंबर 2, इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लार्ज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म का जितना सरफेस एरिया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड होगा वो उतना ही हीट लॉस करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि मेरी भी तो पूरी स्किन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है, तो क्या मेरा भी यही मसला होगा? प्रॉब्लम क्या है? ये यहाँ पर उस सरफेस एरिया की बात हो रही है जो
एक्सचेंजिंग एपिथेलियम वाला सरफेस एरिया होगा। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो एक्सचेंजिंग सरफेस एरिया है वो बहुत कम होता है, यानी हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सचेंज का सरफेस एरिया है वो कम है। एलिफेंट का बहुत ही लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, हालांकि एलिफेंट खुद कितना ह्यूज ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्यों कम है? क्योंकि उसका जो एक्सचेंज एपिथेलियम वाला सरफेस एरिया है वो लेस एक्सपोज्ड है, लिहाजा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत लो है। ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होता है, यानी इनकी जो एक्सचेंजिंग एपिथेलियम होती है वो ज्यादा एक्सपोज होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, लिहाजा इनकी बॉडी की हीट और गैसेस और वाटर जो है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाता है या रिलीज हो जाती है हीट बहुत जल्दी। इसमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब देखिए हेट्रोथर्मी जो है वो आमतौर पर दो तरह की होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का कुछ हिस्सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हीट पर डिपेंड कर देते हैं और कुछ हिस्सा इंटरनल हीट पर डिपेंड कर देते हैं, ये भी हेट्रोथर्म्स होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी कंप्लीट बॉडी को एज एन एक्टोथर्म बिहेव करवाते हैं। अब ये दिस नीड सम एक्सप्लेनेशन। हेट्रोथर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट type of heterothermy is regional heterothermy. Regional heterothermy. And the second type of heterothermy is temporal heterothermy. Regional heterothermy वो वाली कैटेगरी है जिसमें मैंने आपको कहा कि बॉडी का कुछ हिस्सा, फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में आप देखिएगा मैंने आप लोगों को बताया था कि फिश जो हैं वो अपने स्विम मसल को हीट अप रखती हैं और बाकी बॉडी कोल्ड होती है। अब ये कौन सी हेट्रोथर्मी है? दिस हेट्रोथर्मी इज रीजनल हेट्रोथर्मी, विच मीन्स कि ये ऑर्गेनिज्म एंडोथर्म है लेकिन अपनी बॉडी के कुछ हिस्सों के लिहाज से इट इज एक्टिंग लाइक एन एक्टोथर्म। सो दिस टाइप ऑफ एंडोथर्मी इज नोन एज हेट्रोथर्मी। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी कंप्लीट बॉडी एक्टोथर्म की तरह बिहेव करती है बट फॉर अ टाइम बीइंग, यानी आप इनको कह लेते हैं कि एंडोथर्म्स थर्मोकन्फॉर्मर्स, ये थोड़ी देर के लिए थर्मोकन्फॉर्मर्स बन जाते हैं। ऐसे एंडोथर्म्स जो थोड़ी देर के लिए थर्मोकन्फॉर्मर्स बन जाएं फॉर अ टाइम बीइंग, यानी ये एक खास टाइम के लिए एक्टोथर्म बन जाएंगे, ये एक खास टाइम के लिए एक्टोथर्म बन जाएंगे। और ऐसे जो एंडोथर्म्स होते हैं, ऐसे जो हेट्रोथर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं टेम्पोरल हेट्रोथर्म्स। अब ये जो टेम्पोरल हेट्रोथर्म्स हैं ये हमें कैसे समझ आएंगे? ये हमें समझ आएंगे बाय द एग्जांपल। देखिए जो टेम्पोरल हेट्रोथर्मी है इसकी सबसे मेन एग्जांपल कौन सी है? हाइबरनेशन। और कौन सी हाइबरनेशन? एंडोथर्म्स वाली हाइबरनेशन। देखिए याद रखिए फ्रॉग्स में जो हाइबरनेशन है दैट हाइबरनेशन बिलोंग्स टू एक्टोथर्मल हाइबरनेशन। वो वाली हाइबरनेशन है जो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में हो रही है जो एक्टोथर्म है। लिजर्ड्स में जो हाइबरनेशन हो रही है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म में हो रही है जो एक्टोथर्म है। ये हाइबरनेशन उन ऑर्गेनिजम्स में हो रही है जो एंडोथर्म्स हैं येट दे आर बिहेविंग लाइक एक्टोथर्म। तो इसको आप क्या कहते हैं? टेम्पोरल हेट्रोथर्मी, यानी एंडोथर्म येट बिहेविंग लाइक एक्टोथर्म फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए। तो इसको आप जो है वो फिर हाइबरनेशन का नाम देते हैं और ये हाइबरनेशन टेम्पोरल हेट्रोथर्मी में आती है।